Welcome to BPSC platform, the one-stop destination for BPSC. Here, you can test your knowledge with our practice sets available at www.bpscplatform.com. We have best video lectures of current affairs questions, general science lectures, which will cover complete syllabus of physics, chemistry, biology, as well as day-to-day miscellaneous topics, best statistics lectures for BPSC mains exam. You can avail guidance for all optional subjects and also get interview guidance by BPSC toppers. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग करने वाले हैं अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स का पार्ट 1। तो आइए शुरू करते हैं। और इसके पहले आपको पता है कि मैं हर वीडियो के एंड में एक बोनस क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। तो सवाल मैंने ये पूछा था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का जो 14th समिट है वो कहाँ पे हुआ। तो इसका जवाब काफी बच्चों ने सही दिया इसका जवाब, और ये हुआ सऊदी अरेबिया में, मक्का में सऊदी अरेबिया। तो इसका जवाब काफी बच्चों ने सही दिया। जिन बच्चों का नाम सही है, जिन्होंने सही जवाब दिया, उनका नाम मैं एक बार बता दूं। उनके नाम है धनंजय, जीतू, शर्वेंद्र, सामिया, अजय, अनामिका, अनिमेश, भीम मोदी, अनु, सुमित, अजीत, अमित, हरे राम, अंकित, अविनाश, अमित, संतोष। तो ये है उनके नाम। अगर मैं किसी का नाम मिस हो गया हो तो पार्डन मी प्लीज। तो आइए शुरू करते हैं अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो क्वेश्चन 1 ये पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, कि प्रज्ञान ऐप जो है वो किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जिसमें उसने ई पासेस इशू करने का निर्णय लिया है। और ये ई पासेस किसको मिल रहे हैं? जो भी डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज के से जुड़े हैं उन लोगों को ये ई पासेस मिलेंगे। तो ये ऐप लॉन्च किया है झारखंड गवर्नमेंट ने। इससे क्या फायदे होंगे? इससे फायदे ये होंगे कि पहली बात तो जो फेक पासेस हैं वो नहीं बना पाएगा कोई। अगर पेपर पेन पे आपको पता है कि हमारे यहाँ कितना करप्शन है तो वो नहीं हो पाएगा। प्लस इसमें क्या होता है, इस ऐप में आप अपनी इंफॉर्मेशन जब जैसे अपलोड करेंगे तो वो वेरीफाई होके आएगी। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर से आधार कार्ड डालेंगे कि हाँ ये इंसान जेन्युइन है, इसका बिजनेस है, तो वो आपको ऑटोमेटिक जनरेट कर देंगे ई पासेस। तो ये झारखंड गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। और अगर मैं बात करूं झारखंड गवर्नमेंट की तो वहाँ के सीएम कौन है मैं काफी बार बता चुकी हूँ, हेमंत सोरेन। और किस पार्टी से हैं वो, तो ये भी मैं बता चुकी हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द डेथ ऑफ जीसस बुक इज रिटन बाय। तो ये किताब है जो आजकल काफी चर्चे में रही है, द डेथ ऑफ जीसस। ये बुक किसने लिखी है? तो ये किताब लिखी है जेएम कोटजी ने। ये इस किताब का फ्रंट पेज मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ठीक है, और जेएम कोटजी के बारे में कुछ बातें मैं बता दूं कि ये एक नोबेल प्राइज विनर है। 2003 में इनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है। और ये पार्ट 3 है इस सीरीज का, जीसस सीरीज का। पार्ट 1 और पार्ट 2 भी ये लिख चुके हैं ऑलरेडी। पार्ट 1 क्या था मैं लिख देती हूँ। पार्ट 1 था द चाइल्डहुड ऑफ जीसस, द चाइल्डहुड ऑफ जीसस। और पार्ट 2 था द स्कूल डेज ऑफ जीसस। ठीक है, द स्कूल डेज ऑफ जीसस। और ये पार्ट 3 है द डेथ ऑफ जीसस। और अगर जेएम कोटजे की बात करें तो वो साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं और नोबेल प्राइज विनर रहे 2003 के लिटरेचर में। तो आपको ये बुक के राइटर नाम ध्यान में रखना है इनका। एक कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग बनाया गया है, ठीक है, जिससे जो भी पेशेंट है, जो भी इन्फेक्टेड है कोविड से, उनको आइसोलेट और ट्रांसपोर्ट करने में
सहायता मिलेगी। तो ये जो बैग है इसका फिगर कुछ यूं है, मैं दिखा दे रही हूँ। हाँ, तो ये बैग किसने बनाया है? तो ये बैग बनाया है DRDO ने, हमारा डिजाइन किया है। और DRDO के हेड कौन है? तो पता है आप सबको कि G सतीश रेड्डी। ठीक है। इस बैग की खासियत ये है कि वाटर और एयर प्रूफ है, तो किसी भी इन्फेक्शन के इसमें चांस नहीं है, और इस तरीके से बनाया गया है कि ये प्रॉपर डील कर पाए बायोलॉजिकल एजेंट से। ठीक है। तो ये कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग है जो DRDO ने डिजाइन किया है कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए। मधुबन नाम रखा गया है, ये एक फोर्टिफाइड क्रॉप है। तो ये क्रॉप क्या है? आप देख रहे हैं डायग्राम में कि ये एक कैरेट है, गाजर है। ठीक है। इस क्रॉप की क्या खास बात है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इस क्रॉप की खास बात ये है कि इसमें काफी मात्रा में विटामिन ए पाया गया है, जो नॉर्मल कैरेट से काफी गुना ज्यादा है। तो विटामिन ए की क्वांटिटी काफी इसमें मात्रा में है। और ये किसने बनाया है? तो फार्मा साइंटिस्ट है, तो उनका नाम है श्री वल्लभ भाई मारवानिया, जो कि गुजरात से हैं। एक बार मैं नाम लिख देती हूँ, श्री वल्लभ भाई मारवानिया। ठीक है। फ्रॉम गुजरात के भुज से हैं, और इन्होंने ये डिजाइन किया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। 5T एक्शन प्लान जो लॉन्च हुआ है ताकि कोविड-19 के पेशेंट से निपटा जा सके, तो ये किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ये आपको बताना है। तो ये नई दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। और 5T में क्या क्या है? तो वो है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। मैं लिख दे रही हूँ एक बारी, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टीम वर्क, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टीम वर्क एंड ट्रीटमेंट। ठीक है। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट का प्लान है, 5T प्लान। और दिल्ली गवर्नमेंट का एक और आप प्लान ध्यान में रखिए, जिसका नाम है ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड, इसमें ऑपरेशन शील्ड में क्या है कि जो भी हॉटस्पॉट है इलाके जहां ज्यादा मात्रा में पेशेंट्स पाए गए हैं कोविड-19 के, उनको सील किया गया है और डोर टू डोर उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है ऑपरेशन शील्ड से। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना, ऑपरेशन शील्ड और 5T एक्शन प्लान ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है कि वो $100 मिलियन का सपोर्ट देंगे जर्नलिज्म से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान? तो ये इनिशिएटिव है फेसबुक का, जो फेसबुक ने अनाउंस किया है कि $100 मिलियन वो देंगे जो भी जर्नलिस्ट हैं जिनका वर्क हैम्पर कर रहा है उनको। और ऐसा ही एक प्लान गूगल ने भी अनाउंस किया है कि गूगल क्या करेगा, $1 मिलियन देगा इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट को, और बाकी जो भी जर्नलिस्ट हैं, लोकल जर्नलिस्ट जो छोटे पैमाने पे जो भी न्यूज एजेंसी है उनको भी देगा। लेकिन उसका अमाउंट गूगल ने अभी ओपन नहीं किया है, लेकिन वो अमाउंट ओपन कर दिया है जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट को देगा, जो कि है $1 मिलियन। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। सनराइज स्पेस मिशन जो है वो किस एजेंसी का है ये आपको बताना है। तो ये है नासा का ये मिशन है। और इस मिशन की खास बात क्या है हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि इस मिशन में देखा जाए, इसमें स्टडी इस चीज की होगी कि जो सन है वो कैसे क्रिएट करता है और रिलीज करता है जायंट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म। जैसे कि आपको पता है पृथ्वी पे वोल्केनो आता है ना, तो उसमें आपको पता है कि लावा निकलता है और मोल्टन पार्टिकल्स निकलते हैं। वैसे ही सन जो है उसमें भी कह सकते हो एक तरीके का वोल्केनो आता है जिसमें काफी जायंट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म्स निकलते हैं। ठीक है। और वो हम तक पहुंच तो नहीं पाते हैं, पृथ्वी तक आ नहीं पाते हैं, वहीं वापस से खत्म हो जाते हैं। लेकिन इनकी स्टडी के लिए ये मिशन है सनराइज स्पेस मिशन, और ये नासा का है।
और अगर मैं फुल फॉर्म बात करूं कि फुल फॉर्म क्या होगा इसका, तो सन का फुल फॉर्म तो सनराइज में सन है, और राइज है रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट मिशन में लिख दे रही हूँ। रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट मिशन, स्पेस एक्सपेरिमेंट मिशन सनराइज। ठीक है, इसरो आपको पता है कि इंडियन की स्पेस एजेंसी है, नासा जो यूएसए की है, रॉसकॉस्मोस रशिया की है, और सीएनएसए चाइना की है, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपको बाकी स्पेस एजेंसी भी ध्यान में रखने की कहाँ की कौन सी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सवाल ये पूछ रहा है कि डायरेक्टर जनरल कौन है डब्ल्यूएचओ का। तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मेरी एक अपॉइंटमेंट्स की वीडियो है जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पद हैं वो बता चुका है ऑलरेडी, बट ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए डाला है क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी जो पैंडेमिक है उस हिसाब से कि डब्ल्यूएचओ का डायरेक्टर जनरल कौन है। तो ये उनकी तस्वीर, और वो है टेड्रोस अधानोम। ठीक है, और ये इथियोपिया के हैं, मैं काफी बार बता चुकी हूँ आप लोगों को, और अभी ये काफी चर्चा में आपको पता ही है क्योंकि डब्ल्यूएचओ की जो गलतियां रही हैं चाइना से मिलकर, इन्होंने जो भी छिपाने की कोशिश की, जो भी डब्ल्यूएचओ पे काफी सवाल है कोविड-19 को लेके, तो इस वजह से इनका नाम अभी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनका नाम है टेड्रोस अधानोम, और ये इथियोपिया के रहने वाले हैं। ठीक है, और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मैं लिख दे रही हूँ, हेडक्वार्टर है जिनेवा। जिनेवा कहाँ है, इट्स इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, और ये है कहां से, मैं ये भी लिख देती हूँ, इथियोपिया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड ऑटिज्म डे, वर्ल्ड ऑटिज्म डे किस दिन सेलिब्रेट हुआ, तो ये हुआ 2 अप्रैल को सेलिब्रेट। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि थीम क्या रही, वर्ल्ड, और कोई भी इंपॉर्टेंट डे है तो आपसे उसकी डेट ना याद रखें, उसके साथ उसकी थीम भी याद रखें। मैं बार बार रिपीट करती हूँ, इसका थीम है द ट्रांजिशन ऑफ एडल्टहुड, मैं लिख दे रही हूँ, थीम था द ट्रांजिशन ऑफ एडल्टहुड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये पूछ रहा है, कह रहा है कि एक रिपोर्ट है यूएनसीटीएडी की, यूएनसीटीएडी मतलब यूनाइटेड नेशन, फुल फॉर्म इसका ये हो जाए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी एक रिपोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि द वर्ल्ड इकोनॉमी, आपको पता है कोविड-19 की वजह से सब कुछ ठप है, तो हमारी जो इकोनॉमी है सब में रिसेशन हर जगह होगा, बट बस 2 ऐसे देश हैं जहां इसका फर्क उतना नहीं पड़ेगा और रिसेशन नहीं आएगा। तो वो दो देश कौन से होंगे, तो हो जाएगा आंसर डी, इंडिया और चाइना। यूएनसीटीएडी के अकॉर्डिंग इंडिया और चाइना ही सिर्फ 2 देश हैं जिनमें रिसेशन नहीं आएगा। और यूएनसीटीएडी का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है, और जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, और यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म भी लिख देती हूँ, यूनाइटेड नेशंस तो आपको पता ही है, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो 2 वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडिया और चाइना सबसे बड़ी, ये रिसेशन में नहीं जाएंगी, बाकी सब पे रिसेशन आने की शंका है। चलिए सवाल नंबर 11 ये पूछ रहा है कि ये सवाल मैं जनवरी की वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, बट यहाँ मैं वापस से रिपीट इसलिए कर रही हूँ, बताती हूँ क्यों कर रही हूँ। सवाल पहले बता देती हूँ, ये है कि नया डायरेक्टर कौन है नेशनल बुक ट्रस्ट का, तो इसका जवाब ये हो जाएगा डी, युवराज मलिक।
नए डायरेक्टर हैं नेशनल बुक ट्रस्ट के। और ये इसलिए मैंने अभी रिपीट किया है क्योंकि नेशनल बुक ट्रस्ट जो है, क्योंकि आपको पता है कोविड के चलते सब अंदर घरों में अपने बंद है, तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD के साथ मिलकर नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक कोरोना स्टडी स्टैब्लिश की है, जिसमें आप जाके कुछ भी पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसलिए इसके डायरेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं युवराज मलिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 कि ये पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री है जो होल्ड करेगी प्रेसिडेंसी ऑफ UNSC। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डोमिनियन रिपब्लिक। और चाइना के पास थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी, अब चाइना से डोमिनियन रिपब्लिक के पास आ गई है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट आई गेस। सवाल ये पूछ रहा है कि पहली टेस्टिंग किट कोविड-19 की भारत में, जिसका नाम है पैथो डिटेक्ट, तो ये किस कंपनी ने बनाई है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, माई लैब्स कंपनी है, पुणे बेस्ड एक कंपनी है, उसने पहली टेस्टिंग किट बनाई है पैथो डिटेक्ट। इस टेस्टिंग किट की खास बात ये है कि ये 80,000 रुपए में है और इससे 100 पेशेंट, एक किट में 100 पेशेंट उनके टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जो विमेन है इनके इस टेस्टिंग किट के पीछे जो इनकी हेड रही हैं, उनका नाम है मीनल दाकवे भोसले। मैं लिख दे रही हूँ, मीनल दाकवे भोसले, तो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पैथो डिटेक्ट किट का नाम है, माई लैब्स कंपनी ने बनाई है, पुणे की कंपनी है, और इसके पीछे जिन औरत का मेन हाथ है वो है मीनल दाकवे भोसले। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 ये पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री है जो एशियन यूथ गेम्स 2021 में होस्ट करेगी। ठीक है, तो 2021 में एशियन यूथ गेम्स होस्ट करेगी चाइना, और चाइना की कौन सी सिटी में ये होगा, तो चाइना के शेंटाओ सिटी है, वहां एशियन यूथ गेम्स होंगे। 2 एडिशन ऑलरेडी पहले हो चुके हैं और ये 3रा एडिशन है। ठीक है, आपको पता है कि सब कुछ सारी गेम्स जो है वो टल रहे हैं, जैसे ओलंपिक्स इस साल होने वाला है वो आगे शिफ्ट हो गया, तो 2021 के जो गेम्स हैं बहुत सारी गेम्स को 2022 में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि प्लेयर्स को दिक्कत ना हो और उनको भी प्रॉपर टाइम ले प्रिपरेशन का। ठीक है, सवाल नंबर 15 ये पूछ रहा है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 10 लाख कॉम्पनसेशन मिलेगा किस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को अगर वो ड्यूटी पे उन्हें कुछ हो जाता है कोविड-19 के दौरान। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, पोस्टल से रिलेटेड, डाक से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको ये मिलेगा। और ये अनाउंस किसने किया है, तो ये अनाउंस किया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। और अभी भी काफी सारी चीजें डाक से ट्रांसफर हो रही हैं और ये लोग अभी भी काम पे लगे हैं। तो अगर डाक से रिलेटेड जो भी पोस्टल एम्प्लॉय है इनको कुछ भी हो जाता है तो 10 लाख कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अश्योर किया है कि वो कितना लोन देंगे इंडिया को ताकि वो कोविड-19 से अच्छे से फाइट कर पाए। तो ये लोन हो जाएगा $2.2 बिलियन का लोन है, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है, तो आपको ध्यान में रखना है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर मैं काफी बार बता चुकी हूँ, इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस में। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक ने भी लोन दिया है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने भी हमें लोन दिया है ताकि हम कोविड से प्रॉपर्ली निपट पाए। तो वर्ल्ड बैंक ने कितना लोन दिया है, तो वर्ल्ड बैंक ने दिया है $1 बिलियन। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। अगर वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पूछूं, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है वॉशिंगटन DC, यूएसए। ठीक है, तो एशियन ADB दे रहा है 2.2 बिलियन का लोन और वर्ल्ड बैंक $1 बिलियन का लोन, $1 बिलियन, ये सब डॉलर में बात कर रहे हैं। ठीक है,
Question number 17. Who has been named as the Wisden leading female cricketer in the world for 2020? Wisden लीडिंग फीमेल क्रिकेटर, ये खिताब किसको मिला है? तो ये खिताब मिला है एलिस पेरी को, ठीक है, फीमेल में। और मेल कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो मेल में मिला है बेन स्टोक को, बेन स्टोक्स, ठीक है। तो फीमेल और मेल दोनों ध्यान में रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। कौन से एयरलाइन ने लॉन्च किया है कंट्री का पहला कार्गो जिसपे चीजें जो वाइटल सप्लाईज हैं वो जाएंगी? तो ये स्पाइस जेट ने हमारे लॉन्च किया है, ठीक है। और यहां से इंडिया से सिंगापुर इन्होंने फ्लाइट में भेजी जो भी वाइटल जो भी दवाइयां हैं या फिर जो भी उनके कॉम्पोजिशन है, केमिकल्स हैं, वो सब भेजा। और मैं पूछूं कि अगर चेयरमैन कौन है स्पाइस जेट का, तो चेयरमैन है अजय सिंह, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि 101वीं एनिवर्सरी मनाई गई जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था, हत्याकांड हुआ था, तो किस डेट को हुआ था? तो 13 अप्रैल को हुआ था, और 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919, इसको 101 साल हो गए इस साल, ठीक है। तो आपको ये डेट ध्यान में रखना है। और ये कहाँ पे है ये? तो ये अमृतसर में है, जिसमें आपको पता ही है कि जनरल ओडायर ने गोलियां चला दी थी, जिसमें 400 लोगों की डेथ हो गई थी और हजारों लोग घायल हो गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया एक पोर्टल जिसका नाम है स्ट्रैंडेड इन इंडिया? तो ये पोर्टल लॉन्च हुआ है, टूरिज्म मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया। और ये पोर्टल इसलिए लॉन्च किया है कि जो भी बाहर के टूरिस्ट हैं जो कि इंडिया आए थे घूमने कोविड से पहले और यहाँ फंस गए हैं, तो ये उस पोर्टल की सहायता से वापस अपने इन लोगों को कांटेक्ट करके, गवर्नमेंट को कांटेक्ट करके वापस अपने देश जा सके, ठीक है। तो टूरिज्म मिनिस्ट्री ने पोर्टल लॉन्च किया स्ट्रैंडेड इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2020? वर्ल्ड हेल्थ डे अभी मनाया गया, 7 अप्रैल को मनाया गया, 7 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड हेल्थ डे। और उसका थीम था सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, ठीक है, ऑप्शन सी। और आप अगर मेरी वीडियोस कॉन्टिन्यूसली देख रहे हो तो मैंने जनवरी में ही बताया गया था कि 2020 को जो है वो WHO ने अनाउंस किया ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, ठीक है, WHO ने अनाउंस किया। और इस साल वर्ल्ड हेल्थ का भी थीम है सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये है कि इंडियन एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन संजीवनी किया। तो किस कंट्री को हेल्प करने के लिए ऑपरेशन संजीवनी हुआ? तो ऑपरेशन संजीवनी हुआ मालदीव्स को हेल्प करने के लिए। उसमें हमारे इंडियन एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर C-130, जिसका ये इमेज है, C-130 से जो भी जरूरी सप्लाईज हैं, ठीक है, वो 18 घंटे में भेजी मालदीव्स को, ठीक है, जिसमें 6.2 टन जो थे एसेंशियल मेडिसिन थी और जो भी हॉस्पिटेबल कंज्यूमेबल्स थे वो सब इसमें था। और ये मालदीव्स को भेजा गया, इंडिया ने हेल्प भेजी। कैपिटल क्या है मालदीव्स का? वो है माले। और प्रेसिडेंट यहाँ काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं मालदीव्स के, वो है इब्राहिम मोहम्मद सोली। इब्राहिम मोहम्मद सोली, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना ऑपरेशन संजीवनी मालदीव्स के लिए हुआ, भारत ने भेजा दिल्ली से, ठीक है। और ये इसकी इमेज है C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। पहला मोदी किचन इनिशिएटिव किस शहर में हुआ ताकि जो भी जरूरत वाले लोग हैं उनको खाना दिया जा सके? तो ये कोयम्बटूर में शुरू हुआ, ठीक है। और कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो पहला मोदी किचन वहां शुरू हुआ। अभी उत्तराखंड में भी शुरू हो चुका है, बट पहला कोयम्बटूर में शुरू हुआ।
नाउ क्वेश्चन नंबर 24। रिसेंटली एक किताब लॉन्च हुई जिस किताब का नाम है शब्द मानस, ठीक है, और ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है भारती श्रीवास्तव और ओपी श्रीवास्तव दोनों के द्वारा। और आपको पता है रामचरित्र मानस के जो भी शब्द हैं इनका ट्रांसलेशन है इस किताब में, शब्द मानस में, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, इसके राइटर हैं भारती श्रीवास्तव और ओपी श्रीवास्तव। और आज का आखिरी सवाल हम करते हैं। आखिरी सवाल ये है कि वर्ल्ड गेम्स 2022 में कहाँ ऑर्गेनाइज होगा? तो वर्ल्ड गेम्स ऑर्गेनाइज होगा बर्मिंघम में, ऑप्शन सी। और बर्मिंघम कहाँ पे है? तो वो है यूएसए में। और आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक और बर्मिंघम में, लेकिन ये यूएसए वाला है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, वर्ल्ड गेम्स 2020 बर्मिंघम यूएसए में होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 25 सवाल पार्ट 1 के। और मैं अब आपसे पूछूंगी एक बोनस क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। और जिन भी बच्चों का आंसर सही रहेगा उनका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में अनाउंस करूंगी। आपने सुना होगा पीएम केयर्स, जिसमें हम सभी ने डोनेट किया अपनी कैपेसिटी से जो भी हो सकता है। तो मुझे आप लोग से ये जानना है कि पीएम केयर्स में जो एस है, एस का यहाँ क्या मतलब है, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में एस का मतलब बताइए, और पीएम केयर्स का अगर आप फुल बता सकते हैं तो फुल फॉर्म भी लिख दीजिए। फुल फॉर्म दोनों चीजें लिखनी है। पहले तो एस का मतलब बताइए, एस किस लिए स्टैंड करता है, और केयर्स, ठीक है। पीएम तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, केयर्स का क्या फुल फॉर्म है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।